दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल करियर प्लस ऑनलाइन में स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री यानी क्लास 10 का पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। आपको पूरा क्वेश्चन एक एक सॉल्यूशन करवाएंगे। आपको पूरा देखिए त्रिकोणमिति का खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरा मतलब ऐसे हर क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बुक में दिया है 8A प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन दिया एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन A, कास A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों दिया है एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। उसमें कह रहा है कि कोण B समकोण है, तो कोण B को आपको 90 डिग्री लिखना है। उसके बाद A इसको मानेंगे, इसको B, इसको C। यानी दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कौन सा 90 अंश का कोण बनाएगा। तो कोण B बराबर 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद कह रहा है AB का मान दिया है 5 सेमी, अब BC का मान दिया है 12 सेमी। तो आपको AC का मान निकालना है। तो देखिए आपको बताए थे कि AC का मान कैसे निकालेंगे। AC का मान यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है दोस्तों। क्योंकि आपको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय, पहला प्रमेय जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अगर हम कोण का मान निकालना होगा, यानी कोण का मतलब AC, तो कोण का निकालना होगा तो स्क्वायर हटाएंगे, तो किस में जाएगा, करणी में। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कोण का मतलब आप लिख सकते हैं चाहे तो AC, किसका मान निकालना है, AC का मान। तो लिखिए AC बराबर करणी में लंब का मान AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। चलिए दोस्तों मान भरते हैं। AB का मान 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान 12 का स्क्वायर। तो आप 5 का स्क्वायर जानते हैं होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। और 169 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 सेमी, यानी हमारा कोण निकल गया, AC का मान 13 सेमी। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें 13 सेमी, तो आप AC निकालिए। उसके बाद साइन A, कास A, tan A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर सूत्र आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन A कह रहा है तो A को आप एंगल मानेंगे, C कहेगा तो C को मानेंगे एंगल। तो A कह रहा है तो A की मानिए। तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का हो जाएगा 12 और कर्ण का होगा 13, तो 12 बटा में 13, यानी साइन A का मान निकल गया। कास A का मान निकालना है, कास A बराबर कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा कोण। ये लंब हो गया, ये आधार, तो आधार आपका कितना होगा 5, कोण कितना होगा, आधार बटा कोण होता है तो 5 बटा में 13। अब किसका निकालना है, tan A का। तो tan A बराबर सूत्र आप याद कीजिए, आपको पूरा सूत्र लिखे हैं, आपको पूरा सूत्र अगला वीडियो में बना दिया गया है, उसको देखिए। tan A बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया आपका 12, आधार हो गया दोस्तों कितना 5, यही आपका आंसर। तो दोनों आपका यही तीनों आंसर आएगा। यानी साइन A का मान क्या होगा, तो 12 बटा में 13, कास A का मान कितना होगा 5 बटा में 13, tan A का मान कितना होगा 12 बटा में 5, यही आंसर। और दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB का मान 4 सेमी तथा BC का मान 3 सेमी और CA का मान 5 सेमी
हो तो साइन ए और tan ए और cos c तथा cot c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें कोण B समकोण मानना है, तो कोण B को समकोण मानिए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको A मानिए, इसको C मानिए, चाहे इसको A मानिए इसको C मानिए। ये परिवर्तन हो सकता है लेकिन ये परिवर्तन नहीं हो सकता है, फिक्स है। अब देखिए दिया है AB का मान 4 सेमी, BC का मान 3 सेमी और CA का मान 5 सेमी। तो ये तो दे दिया है सबका मान, यानी AB का मान दिया है, BC का, CA का, तीनों का मान दे दिया है। तो आपको निकालना है, खाली मान आपको निकालना है साइन ए का मान, tan A का मान, cos C का मान, cot C का मान। तो देखिए साइन ए, तो ए कह रहा है तो ए को एंगल मानेंगे, तो ए को एंगल मानेंगे तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोण कितना होगा, 5 होगा, तो 3/5 आंसर। उसी तरह से tan ए, तो ई को मानना है, ई वाला को, तो tan ए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो 3/4 आंसर। cos C कहेगा तो इसको एंगल मानेंगे, तो cos C मानेंगे, तो cos थीटा बराबर cos C बराबर सूत्र क्या होता है, cos C बराबर होता है आधार बटा कोण। तो ये लंब होगा, आधार कितना हो जाएगा, 3/5। cot C निकालना है तो इसको मानेंगे एंगल, तो इसको मानेंगे आप cot मानेंगे। तो अब पहले बराबर, तो ये होता है दोस्तों tan C का मान अगर निकालना होगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan A का तो उल्टा काट होता है, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हुआ, तो काट हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 3/4, यानी दोस्तों 3/4 इसका आंसर। देखिए सबका आंसर यही आया है, अब देख लीजिए।